गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक आज का होगा कंपाउंड एंट्रीज। इफ़ टू और मोर देन टू ट्रांजेक्शन occur on same date and related to the same account, then instead of making difference entry of every transaction, only single entry is passed. The type of entry is known as compound entry. अगर दो या दो से अधिक कोई ट्रांजैक्शन होते हैं और उसकी डेट एक ही हो और उसका जो अकाउंट है वो किसी एक से रिलेटेड हो, तो हम अलग अलग एंट्री नहीं करके एक कंपाउंड एंट्री करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ऑन December 15, 2016 गुड्स सोल्ड टू बनवारी एंड मुरारी फॉर 10,000 and 15,000 respectively. In this following compound entry made by past instead of making separate entry selling goods to बनवारी and मुरारी। अब इसमें सेल्स हो रही है और ख़रीदने वाले का नाम दे रखे हैं बनवारी और मुरारी, तो हम अलग अलग एंट्री सेल्स की नहीं करके एक ही दिन के अंदर सेल्स हो रही है, तो हम रिसीवर कौन है, बनवारी और मुरारी, और सेल्स जो है वो क्रेडिट होती है, तो हम एंट्री कर देंगे बनवारी अकाउंट डेबिट, मुरारी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बनवारी के अंदर 10,000, मुरारी के अंदर 15,000 और टोटल सेल्स कितनी हो गई 25,000। तो इस कंडीशन में when an account is debited and two or more account are credited, या तो एक अकाउंट डेबिट होता है या दो से अधिक अकाउंट क्रेडिट होता है। when one account is credited and two or more than two account are debited, या तो एक क्रेडिट होता है या दो से अधिक डेबिट होते हैं। when two or more account are debited and two or more account are credited, for example ओपनिंग एंट्री, ऐसा कोई भी जिसमें या तो एक डेबिट होता हो, दो क्रेडिट होता हो, या दो क्रेडिट होता हो या एक डेबिट होता हो, या दो डेबिट होते हो या दो क्रेडिट होते हैं, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब एक एग्जांपल नंबर 12 है अपने बुक्स का, पास कंपाउंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रकाश फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2016। अब इसके अंदर राकेश एक पर्सन है जिसकी बुक्स में हमें ये ट्रांजैक्शन करना है। तो सबसे पहले राकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, गुड्स 20,000 एंड फर्नीचर 10,000। जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और वो एसेट्स लेकर आता है तो सारी एसेट्स जो है वो डेबिट हो जाती है और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो हमारी जो एंट्री होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल ऑफ राकेश। किसकी बुक्स में ये हो रहा है, राकेश की बुक्स में। डेट क्या डालेंगे 2016 दिसंबर 1। अब क्या क्या लेकर आ रहा है वो बिजनेस में, एक तो कैश लेकर आ रहा है, स्टॉक लेकर आ रहा है और फर्नीचर लेकर आ रहा है। तो तीनों को हम डेबिट कर देंगे 50,000, 20,000 एंड 10,000 से, और टू कैपिटल, और इन तीनों की टोटल क्रेडिट साइड में कर देंगे 80,000। जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है और जो भी एसेट्स लाई जाती है, चाहे कैश हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी एसेट्स है हमारी, वो सारी की सारी डेबिट हो जाती हैं। उसके बाद है सेकंड जो पॉइंट है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम परवीन 15,000 एंड फ्रॉम प्रमोद 20,000। अब है कि प्रवीण से 15,000 रुपये तथा प्रमोद से 20,000 रुपये का माल खरीदा। जब कभी भी बात आ जाती है माल खरीदने की तो परचेज हमेशा डेबिट हो जाता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब किस किस से है, यहाँ क्रेडिट परचेज है, इसलिए इसको उनके नाम से जाना जाएगा, टू परवीन अकाउंट एंड टू प्रमोद अकाउंट। दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं 15,000 और 20,000 से, और टोटल परचेज कितनी हो गई 35,000। क्योंकि गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है, गिवर है प्रवीण और प्रमोद, इसलिए इनको क्रेडिट किया जाएगा। अब उसके बाद है 17 को
17 के अंदर पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 1800 एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 700, दोनों ही एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो दोनों ही डेबिट हो जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और अपने पास से एसेट्स गोज आउट हुई है, कौन सी एसेट्स गई है? कैश गया है अपने पास से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए 1800 और 1700 टोटल हो गए 2500, तो दो डेबिट हो जाएंगे और एक क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद है दिनेश को 25,000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से 15,000 रुपये का माल उधार बेचा गया। सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर 25,000 आउट ऑफ हिज गुड्स और 15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर दिनेश को सेल्स कर रहे हैं, अब वो क्रेडिट भी है और कैश में भी, मतलब उधार भी बेच रहे हैं और कैश भी आ रहा है। तो इस केस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000। रिसीवर कौन है? दिनेश है, तो रिसीवर हमेशा डेबिट हो जाएगा 15,000। और टोटल सेल्स कितने की हुई है? 25,000, मतलब 10,000 की उधार हुई है और 10,000 रुपये अपने पास कैश आया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 31 दिसंबर की एंट्री है, पेड रेंट 3,000 एंड सैलरी 6,000, दोनों ही एक्सपेंसेस है, एक तो रेंट है और एक सैलरी है, तो दोनों को डेबिट कर देंगे। और कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में जो एसेट्स अपने बिजनेस से जाती है वो क्रेडिट हो जाती है। तो रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश 9,000। फिर हम इन दोनों की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल कर देंगे 1,51,500, 1,51,500। डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल है वो ऑलवेज इक्वल रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे।